की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर है ना, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ये बोल रहा है ना, दोनों वृत्तों की त्रिज्या। सपोज दैट मान लो क्या, पहला वृत्त है ये वाला, ठीक है, और दूसरा वृत्त है ये वाला। इसका जो रेडियस है बाबू 8 सेंटीमीटर दे दिया है और इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर रे, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बोल रहे बाबू कि इन दोनों वृत्त को, ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त को जोड़ करके एक नया वृत्त बनेगा, एक नया वृत्त बनेगा। इनका जो क्षेत्रफल होगा इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर किसका रे, इसका क्षेत्रफल। इसका ना पूछ रहा है, पूछ का क्या रहा है हमसे कि जिसका ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इन दोनों का पहले क्षेत्रफल निकाल लो। हम लोग लिख सकते हैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आप, नए वृत्त का क्षेत्रफल रे, नए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसे मान लो R1, इसे मान लो R1, इसे मान लो R2। ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर होता है, इसको 1 माने तो 1 दे देंगे, ये पाई R2 पे होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, नए वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ देखो पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाहर ले लो, हो जाएगा पाई को बाहर ले लेंगे, हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, नए वृत्त का क्षेत्रफल रे। पाई का मान रे 22/7 इंटू R1 का मान कितना बाबू 8 और 6, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 80 64 छोटा के 36 बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 गुना 64 36 100 बराबर कितना है नए वृत्त का क्षेत्रफल 2200 होगा, 2200/7 भाग दे दो, 7 से भाग देगा तो 2200 7 या 21 1 0 7 का 3 0 7 चौके 28 बस मतलब के बदले 0 7 दूनी 14 6 7 8 314 10 मतलब 2 8 ये हो जाएगा नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला मेरा क्षेत्रफल, ठीक है।
अगर रेडियस पूछ लेता तो यहाँ हम डायरेक्ट कर देते। अगर रेडियस हमको निकलने के लिए बोलता तो या करके लिख लेना कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब बराबर क्या होगा, नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ देखो इसको माने था R1, इसको R2 हो जाएगा पाई R1 का होल स्क्वायर, ये R2 का होल स्क्वायर। नया वृत्त जो बनेगा बाबू वो पाई बल्कि R पे स्क्वायर मान लो, ठीक है। पाई R स्क्वायर होता है ना सूत्र रे, पाई R स्क्वायर, पाई यहाँ से बाहर ले लो, पाई जब बाहर ले लेंगे हो जाएगा R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। यहाँ रे पाई R स्क्वायर बल्कि R स्क्वायर ना, पाई से पाई खत्म। एक तो का मन 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बराबर इधर क्या बचेगा R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 88 64 प्लस 36 बराबर R स्क्वायर। तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100, R बराबर √100, तो बल्कि R का मान कितना निकल जाएगा 10 सेंटीमीटर। है बात समझ में, उधार ले।